परंतु की मौजूदगी सांप के करीब होने की अलामत होती है और जहाँ कहीं घास नजर आती है वहाँ पानी जरूर होता है। ये सब मैंने अपनी भेड़ों से सीखा है। ये जुमला है दुनिया के एक मशहूर नावल जो पाउलो कोएल्हो का नावल है अल्केमिस्ट, जिसको बेस्ट सेलर नावल कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर नावल। बहुत सारी ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है और हर खित्ते में, हर इलाके में, हर ज़बान के पढ़ने वाले की तरफ से इसकी जिसने ये नावल पढ़ा है, तो उसने इस नावल के हवाले से ज़रूर अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया है। और इसकी जो पसंदीदगी का सबसे ज़्यादा जो सबब है, जो रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते हैं, वो एक तो पाउलो कोएल्हो का जो है वो स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज़ है, जो स्टाइल है, जैसे पुराने वक़्तों में हम एक एक किस्से पढ़ते थे, लोक कहानियाँ, लोक दास्तानें पढ़ते थे, तो सेम पैटर्न इस नावल में अपनाया गया है कि वो इस कहानी को एक दास्तान की सूरत में, एक किस्से की सूरत में और एक ऐसे दिलचस्प पैराए में साथ-साथ लेकर चलते हैं कि पढ़ने वाला जब ये बुक स्टार्ट करता है, इस नावल को पढ़ना शुरू करता है, तो इसमें उस तरह के फ़लसफ़ियाना सवालात हैं, इस तरह दानाई की बातें हैं, बहुत कुछ सिखाने वाली चीज़ें हैं और उसका जो तजस्सुस है, जो कैरेक्टर्स के साथ-साथ चलता हुआ जाता है, तो वो पढ़ने वाले को आखिर तक अपने साथ जोड़ कर रखता है। और इसमें इसका जो टेम्पो है बुक का और यहाँ जो स्टोरी टेलिंग का जो सीक्वेंस है, अंदाज है, जो जिस तरह की लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई है, तो इतनी दिलचस्प है कि जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमें छोड़ने का दिल नहीं करता और बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो दिल करता है कि उनको नोट करते हुए जाएं, उनको अंडरलाइन करते हुए जाएं, उनको हाईलाइट करते हुए जाएं। तो दोस्तों आज मैं उसी किताब के पर बात करूँगा और इस किताब का तारुफ़ तो यकीनन मैं नहीं समझता कि बुक पढ़ने वाले लोगों के लिए नया होगा। अक्सर लोग इसको पढ़ चुके होंगे और ये मेरे जो है फ़ेवरेट तरीन नॉवेल्स में शुमार होता है। इस वजह से मैं इस पर बात कर रहा हूँ आज। और पाउलो कोएल्हो की ये जो शाहकार किताब है वो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छूने वाली है और ये असल में जो है वो पुर्तगाली ज़बान में शाया हुई थी और आज तक उसका 80 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। ये कहानी बहुत ही सादा है लेकिन इसकी गहराई, उसकी अलामती या माना या मतलब और उसका जो रूहानी फ़लसफ़ा है उसे सारी कहानी को एक लाज़वाल क्लासिक बना देता है। नावल का मरकज़ी ख़्याल जो है कि अल्केमिस्ट एक फ़लसफ़ियाना और रूहानी नावल है जो नौजवान चरवाहे सांतियागो के सफ़र के ज़रिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज़ बयान करता है। अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनकर अपने ख्वाब का पीछा करो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। ये एक ऐसा जुमला है जिसको जो है हर साइकोलॉजिस्ट या जो भी ऐसे अ, लोग हैं वो भी इसको कहते हैं कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सच्चाई से पूरे खुलूस के साथ उसको अपने माइंड में बिठाकर उसकी तमन्ना करने लग जाएं, तो पूरी कायनात वो चीज़ आपको दिलाने के लिए मुतहरिक हो जाती है। तो ये नावल हमें बताता है कि इंसान के अंदर, अपने अंदर उसका जो मौजूद उसका खौफ है, उसकी उम्मीद है, उसका इश्क है, उसकी हिम्मत है और उसकी जो है राज हैं वो किस तरह से सादा मगर गहरे तजुर्बों के ज़रिए से हमारे सामने आते हैं। इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है सांतियागो, वो जो है वो अंदलुस का एक नौजवान चरवाहा है जो इस सारी कहानी को बयान करता है और मिस्र के अहरामात के पास ख्वाब में देखे गए खजाने की तलाश में निकलता है। उसकी आंखों से हम जिंदगी का फलसफा देख सकते हैं।
अल्केमिस्ट एक पुरस्कार और एक दाना बुजुर्ग जो कीमिया के इल्म में महारत रखता है, वो सांतागो को उसके जाती जो है वो अफसाने या पर्सनल लेजेंड की तकमील में रहनुमाई करता है। और इसका जो तीसरा किरदार है मलिक इस्तेमक जो है सेलेम का बादशाह है, एक दाना शख्स जो सांतियागो के जाती अफसाने का मफहूम समझता है और सफर शुरू करने की हौसला अफजाई करता है। एक अंग्रेज या इंग्लिश मैन है जो इल्म कीमिया की तलाश में रेगिस्तान का सफर करने वाला एक तालीम याफ्ता शख्स है। उसका तजर्बा सांतियागो की समझ बूझ में एक नया जाविया शामिल करता है। फातिमा जो है वो सहरा के नुखलिस्तान की एक लड़की है और सांतियागो की महबूब जो उससे सच्ची मोहब्बत, सब्र और इंतजार का फलसफा सिखाती है। और एक ताजर है जो दुकानदार जो सांतियागो को नौकरी देता है। ये किरदार जो है वो ख्वाब तर्क करने और हकीकत पसंदाना जिंदगी के खौफ को जाहिर करता है। ये तमाम किरदार सांतियागो के अंदरूनी और बैरूनी सफर को मुकम्मल करते हैं और हर किरदार का एक अलग अलग सबक है। इस नावल से जो हम लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, एक तो अपनी जिंदगी का फलसफा है, अपने ख्वाबों का पीछा करना, अपने खौफ पर काबू पाना, एक जुस्तजू, एक तलाश जो हमें अपनी उस अनदेखी मंजिल की तरफ ले जाती है, जो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, लाशऊर में मौजूद होती है। तो सबसे जो अहम इस नावल का सबक है कि अपने ख्वाबों का पीछा करो। जो इंसान अपने मकसद के लिए चल पड़े वो कभी भी नाकाम नहीं होता, और ये जो है इस नावल से ज़रूर आप समझ सकते हैं। दूसरा इसका सबक ये है कि दिल की आवाज़ पर यकीन करो। दिल वो बातें जानता है जो अक्ल नहीं जानती। माइंड और हार्ट के बीच जो हमारा एक तज़ाद होता है कि हम अकल की जो है दिमाग की सुने या दिल की सुने, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दिल के अंदर जो बातें पैदा होती हैं वो आपका जो अकल और दिमाग से कहीं दूर होती हैं। पूरी कायनात मदद करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप किसी चीज के बारे में सच्चाई, खुलूस और पूरी नेक नियति के साथ सोचते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है, और इखलास से मोहब्बत करने वाले के लिए कुदरत अपने सारे रास्ते खोल देती है। जो मोहब्बत है वो रुकावट नहीं बनती। ये एक इस किताब का फलसफियाना लेसन है कि अखलास से जो है सच्ची मोहब्बत इंसान को मजबूत और बाहिम्मत बनाती है। वो जो मोहब्बत होती है वो किसी उसको किसी अपने दूसरे मकसद या जो ज़िंदगी का एक असल मकसद होता है उसके हासिल करने में वो उसके आगे रुकावट नहीं बनती। और इसका जो पांचवा सबक है कि असल खजाना इंसान के अंदर मौजूद होता है। असल जो दौलत है खुद शनासी, एतमाद और रूहानी बसीरत है। आमतौर पर इंसान कई ऐसी चीज़ों के पीछे भटकता रहता है कि वो सिर्फ एक हमारी बाहर की सोच या एक ऐसी चीज़ है कि हम समझते हैं कि हमारे पास दौलत आ जाएगी, कोई बड़ा खजाना हमारे हाथ लग जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हम दुनिया के अमीर इंसान बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हो जाएंगी तो शायद हम खुश रहें, एक कामयाब जिंदगी और एक बेफिक्री की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि असल जो चीज़ है, जो असल खजाना है वो आपके अपने अंदर मौजूद है। वो आपका इल्म है, वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी बसीरत है, वो आपकी सोच है, वो आपकी चीज़ों को देखने का जो अंदाज है। असल दौलत, असल जो है चीज़ या असल खजाना वो ही है। वो जो बाहर का जो एक खजाने होते हैं या दौलत, पैसा, हीरे जवाहरात, इस तरह की चीज़ें उस इंसान के लिए माने नहीं रखती जो अपने उस असल खजाने को, अपनी असल चीज़ों को वो पहचान लेता है और फिर उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी लाता है, दूसरों को बेनिफिट करता है और एक बामकसद ज़िंदगी गुज़ारता है। तो अल्केमिस्ट या कीमियागर वाक़ई एक कीमियागर है जो आपको ज़हनी सुकून देता है, आपको एक ऐसी बसीरत देता है जिसके ज़रिए आप खुद को पहचान कर एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। और ये जो बुक है वो न सिर्फ़ एक तफ़रीही नावल है,
बल्कि इसको सेल्फ हेल्प या जो है माइंड रिलैक्सेशन, माइंड मोटिवेशन के तौर पर भी इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो शायद ही मैं समझता हूँ कोई किताब पढ़ने वाला बंदा होगा जिसने नहीं पढ़ी। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी पहली फुर्सत में इसको पढ़ें। और ये किताब आपको एक नई दुनिया, नई बसीरत, नई सोच, नया इल्म देगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल पर इसी तरह जुड़े रहेंगे और इन वीडियोज़ के हवाले से अपनी राय का इज़हार भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।